नमस्कार दोस्तों, एमएलई डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। महिलाओं को स्वावलंबित आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी की ओर से आज हम बोकारो के हेड ऑफिस में आए हुए हैं और हमारे यहाँ कुंवर सेन कॉलोनी चांस में जो ये ऑफिस है, आप इस वीडियो में बने रहें। संस्था आपका कब से चालू हुआ है? यह संस्था हमारे 2019 जून से संस्था रजिस्टर्ड हुआ है और संस्था का कमेटी बनाने के बाद हम 15 अगस्त 15 को ही 2019 में उद्घाटन किए थे ऑफिस को और तब से हम लगातार क्षेत्रों में कार्यरत हैं। नमस्कार सर, हम आपके सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के हेड ऑफिस में आए हुए हैं। हम आपके संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपके संस्था में किस तरीके से कार्य होता है, किया जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को जोहर और शुभकामनाएं कि आप लोग आए हुए हैं। प्रणाम। हमारा संस्था का नाम है सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी। हमारा उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। जैसे कि आज़ादी के पहली बार हमने बहुत ही सोच समझ कर एक संस्था बनाई है जिसका नाम रखे हम सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी। आखिर इतना बड़ा नाम हम क्यों रखे? तो मेरे एसोसिएट एवं मेरे जो भी सदस्यता बनते हैं उनके लिए मैं एक आवश्यक सूचना एवं जानकारी एवं सुझाव दे रहे हैं कि सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी का नाम इतना बड़ा क्यों रखा गया है। एक्चुअली सुकन्या मतलब हो गया महिलाएं एवं लड़कियों के लिए, सामाजिक मतलब हो गया समाज को लेकर के, जन मतलब हो गया अंतिम व्यक्ति के लिए, सहयोग मतलब हो गया आप सबों के सहयोग से जो भी मेरा फाउंडिंग होगा फाउंडेशन की तरफ से वो एक कमेटी बना करके आप ही लोग को, आप ही लोग के क्षेत्र में, आप ही लोग के अंचल में, आप ही लोग के ग्राम में हम ये फंडिंग के अनुसार जो मेरा इस पंपलेट के में लिखा हुआ है उसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक साल आपके और आपके विश्वास को खरा उतारने के लिए, हमारा संस्था के बारे में विस्तार जानकारी के लिए ये जो पंपलेट मेरा लिखा हुआ है इसका एक एक बिंदु पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बोले और अपने बात को और विस्तार पूर्वक से बताइए ताकि हमारे सदस्य और हमारे एसोसिएट भी अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है जो कि सरकार के द्वारा हमको प्रदान किया गया है। हमने आवेदन किए, उसके अनुसार हमको सरकार के द्वारा, भारत सरकार, झारखंड सरकार अनुदान के तौर पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है क्योंकि हम लोग समाज के व्यक्ति के लिए काम कर सके। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया गांव पोलकरी, पोस्ट भोजुडी, थाना चंदनकेरी, जिला बोकारो, झारखंड। क्योंकि किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्थायी पता जिसमें आपका आधार कार्ड में दर्ज होगा और
पता आपको अपने डीड अपने रजिस्ट्रेशन में दर्शाया दिया जाता है। इसके अनुसार मैं अपना रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय रखे हैं वो मेरा आवासीय कार्यालय बताया गया है। दूसरा है हमारा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कुंवर सिंह कॉलोनी चास, जो बोकारो जिले के अंतर्गत चास के सामने सिटी स्टाइल नियर कुंवर सिंह कॉलोनी में विपुल कुमार के आवासीय में हम लोग बनाए हैं। दूसरा है कि हम लोग 100 रुपया मेंबरशिप क्यों लेते हैं। एनजीओ मतलब हो गया नॉन लॉस नो प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है जिसको। आज हम लोग जो ट्रस्ट बनाए हैं, सबसे प्रथम अगर आप हमको 100 रुपया सदस्यता शुल्क देते हैं, हमारे संस्था में आपके अनुसार आपके इच्छा अनुसार अगर आप चाहते हैं कि हम इस संस्था में जुड़ेंगे तो आप हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा 100 रुपया का रसीद ले सकते हैं। प्रथम साल आप अगर हमारे संस्था को 100 रुपया के सहयोग के तौर पर अनुदान राशि देते हैं, यानी सदस्यता बनते हैं 100 रुपया दे करके, तो हमारा आप प्रथम साल हमारे मेंबरशिप 100 रुपया दे करके यानी सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो आपके घर के एक महिला सदस्य को उनको उसके आवासीय गांव में उसके घर पे जाकर जहां पर 10 महिला बैठने का जगह हो, हमारे संस्था के ओर से पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, मशरूम, बड़ी, नैपकिन पैड, इसमें से उस महिलाओं को जो चॉइस होगा उनके अंदरूनी में कि हम ये सीख करके हम अपना कुछ रोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग उसी के अनुसार उसके गांव में जाकर के मेरे प्रतिनिधि मेरे ट्रेनर द्वारा उन लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरी चीज़ है हम लोग पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मशरूम, नैपकिन पैड में कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई किशोरी या कोई महिलाएं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है तो वो कोर्स मेरा 2 से 3 महीना का होते हैं। उसके लिए उनको प्रथम बार 50 रुपये का एक फॉर्म भरना पड़ेगा 100 रुपये सदस्य शुल्क के बाद भी, और 200 रुपये प्रत्येक महीना उसको देना पड़ेगा, जिससे हम लोग संस्था की ओर से उसको प्रमाण पत्र भी मुहैया कराते हैं। उसी तरह मेरा सिलाई में भी सेम कंडीशन लागू है। दूसरी चीज़ है, अगर आपका इच्छा है कि मैं संस्था में पुनः 100 रुपया दे करके अगले साल नेक्स्ट ईयर अगर आपने संस्था को अपना बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको पुनः 100 रुपया देने पड़ेगा सालाना। तो अगर उस साल आप 100 रुपया हमको देते हैं, अगर आपके घर के बच्चे लड़कियां अगर पढ़ती है, ओनली फॉर लड़की के लिए अगर पढ़ती है, तो हमारे संस्था के ओर से हम लोग कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर इत्यादि पढ़ने का पठन सामग्री मुहैया कराते हैं। तीसरे साल अगर आप फिर से पुनः आपका इच्छा है तो अगर मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना चाहती है तो या चाहते हैं तो हमारे संस्था आपके वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें से मेरे सदस्यता रसीद लेकर के आपके घर का कोई भी एक सदस्य आ सकते हैं और वहाँ पर निःशुल्क उपचार का लाभ ले सकते हैं, जहाँ पर मेरा MBBS का डॉक्टर रहेगा। और हम लोग चाहेंगे कि और भी कुछ दवाइयाँ में भी छूट दे करके या तो निःशुल्क दे करके उस गरीब का इलाज हो सके। चौथे साल अगर आपके घर के बच्ची है और अगर आपने पुनः 100 रुपया दे करके मेंबरशिप को रिन्यूअल करते हैं यानी नवीकरण करते हैं, तो हमारे संस्था के ओर से आपके बेटी का शादी में अगर आपको 4 साल के बाद 3 साल के बाद बेटी की शादी लग जाती है तो हमारे संस्था के ओर से आपको सहयोग के तौर पे अनुदान के तौर पे 5,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में उस साल के फंडिंग के हिसाब से, ये नहीं कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, हम लोग लिखित कोई देते नहीं है। 100% ये श्योर है कि आपको अनुदान के तौर पे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। 5,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में चीज़ का लाभ लेना है संस्था की ओर से शादी में सहयोग हेतु, तो उसका बेटी का आधार कार्ड या तो उसका प्रमाण पत्र जिसमें ये दर्शाया जा सकता है कि आपके बेटी का 18 साल प्लस हो चुका है और आपके बेटी विवाह योग्य है। अगर सरकार भारत सरकार ने अभी जो अधिनियम लगाया है 21 साल, तो जैसे ही उस अधिनियम को लागू होगा तो हमारे संस्था सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए 21 साल प्लस में ही हम लोग अनुदान देंगे। और आपको उसमें क्या क्या दस्तावेज देना पड़ेगा
कि लड़की का आधार कार्ड या तो लड़की का आयु प्रमाण पत्र, लड़की का माँ के आधार कार्ड, लड़की का बाबूजी के आधार कार्ड, हमारे संस्था के द्वारा हो दिया हुआ सदस्यता शुल्क का रसीद और हमारे संस्था की ओर से जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाता है उसका, ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कीजिएगा शादी के 15 से 20 दिन पूर्व, तो संस्था उस कंडीशन में आपका अनुसंधान करके जांच करके कि रियल में आपके घर में शादी है कि नहीं है, आपको संस्था उस साल में अनुदान के तौर पे संस्था की ओर से 5,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में आपको आर्थिक सहयोग करेंगे, जो आपको रिफंडेबल करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब रहा सवाल खेलकूद में प्रोत्साहन करना। हमारे संस्था खेलकूद में कैसे प्रोत्साहन करते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे संस्था में कबड्डी टीम है। अगर आप लोग के गांव में किसी तरह का कोई खेल का आयोजन होता है, अगर किशोरियों के द्वारा कुछ खेल ओनली फॉर लड़की, क्योंकि हमारा संस्था लड़कियों के ऊपर ही, महिलाओं के ऊपर ही काम करती है। अगर आपके घर के बच्चे अगर कुछ सीखना चाहती है खेल कूद में, तो वहाँ पर 10, 25, 30 लड़कियाँ आपके घर के बेटी है और उन लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं खेल कूद में, जैसे आज सोनिया मिर्जा किसी न किसी घर के बेटी है, तो वो भी मेहनत करके आज आगे बढ़े हैं। ऐसा हमारे संस्था का उद्देश्य है कि हमारे देहात का भी, गांव का भी बच्ची खेल कूद में आगे बढ़े। इसके लेकर के संस्था आपका उसके बारे में सोचते हुए संस्था उस गांव में अगर कोई भी आगे आकर के, कोई भी लड़के आकर के नहीं हम लोग कुछ सीखना चाहती है, तो हमारे संस्था का मेंबरशिप बनने के बाद हम लोग उसको खेल कूद का सिखाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे मेरा प्रशिक्षण जाकर के उसको प्रशिक्षित करेंगे। और अगर वैसे भी नहीं होगा, अगर गांव में किसी तरह का कोई खेल कूद का आयोजन होता है, अगर हम लोग को सूचना दिया जाता है कि हम लड़कियों के बारे में खेल का आयोजन करते हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे अदर्स राजनीतिक पार्टी हो, किसी तरह से कोई हो जाए, अगर हम लोग को बुलवा करे, तो हम लोग वहाँ पर कुछ सहयोग के तौर पे, चाहे जर्सी हो, खेल कूद का किट हो, सामग्री हो, हम लोग दे करके वहाँ पर उस किशोरियों को मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे आएंगे। अब है महिला उत्पीड़न पर रोक लगाना। इसमें हम लोग चाहते हैं, जो मेरा सोच है, जो हमारा टीम का सोच है, कि महिला ही इस देश का आधी आबादी बोला जाता है और महिलाओं के लेकर के आज देश चल रही है। तो महिलाओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में किसी भाई ऐसा भी निकल जाते हैं, मेरे प्यारे दादा भाई, बड़े भाई, कि 200 रुपये कमाते और 100 रुपये दारू पीकर घर आते हैं और आकर के अपने घर में कलह झगड़ा झंझट करने का स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको कैसे कुर्तिया को बंद किया जाए, इसके लेकर के हमारे संस्था ने भी सोचे हैं कि हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में एक एक महिला समिति का सदस्य बनेगा, जिसको हम लोग महिला थाना से टाइप करेंगे। अगर किसी भी माता बहने के ऊपर उनके हस्बैंड या उसके ससुराल या उसके किसी भी के द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाता है, तो हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी सलाह दे करके कानून के तौर पर उन लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। समझाने के बाद उनके घर पे जाकर के हम लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे, तो फिर आगे हम लोग न्यायालय का शरण में उनको भेजेंगे, जिससे उस महिला को अपना मान सम्मान में कोई हानि ना पहुंचे। तीसरा और लास्ट में मेरा एक लिखे हुए हैं, अन्य छोटे बड़े संकट कालीन में सहायता करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं छोटे छोटे संकट कालीन मतलब क्या होता है, जैसे किसी का घर में आग लग जाना, किसी के घर में एक्सीडेंट हो जाना, आपातकालीन दुर्घटना जिसको बोला जाता है, यानी भूमिकंप हो जाने से। आप बताइए, संस्था 100 रुपया डोनेशन रुपया लेते हैं, आपसे मेंबरशिप लेते हैं, और आपका मेंबर को हम लोग संस्था की ओर से अगर किसी घर में आग लग गया, तो संस्था क्या बोलती है कि भाई वहाँ का जो मेरे एसोसिएट है उनको फ़ोन करके बताया जाएगा। अगर वो हमको सूचना देगा कि सर आज हमारे एक मेंबरशिप का घर में आग लग गया, तो हम बोलेंगे ठीक है, आप संस्था की ओर से 5 किलो चावल हो, 10 किलो चावल हो, 5 किलो आटा हो, 2 किलो आटा हो, तेल हो, अनाज हो, जो भी सामग्री हो, सप्ताह 10 दिन का उनके घर पे हम लोग चावल दाल आटा का व्यवस्था करते हैं। तो उस दुख के घड़ी में संस्था उसके घर पे सहयोग करने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। अगर किसी का घर में ये नहीं बोलना चाहिए कि किसी का दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, खुदा न करे ऐसा ना हो, ईश्वर न करे ऐसा ना हो, उसके तौर पर भी हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए किसी के घर में कोई दुर्घटना घट हो जाता है, तो संस्था उस टाइम भी उसको घर पे 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 500 हो, हम लोग या तो कोई फल हो, हम लोग उसके घर पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
अगर कोई मेरा एसोसिएट या मेरा मेंबरशिप अगर कोई हॉस्पिटल में एवरेज हो जा रहा है तो संस्था क्या सोचेगा, चलो भाई जाकर के उनके साथ भेंट करके, या तो मेरा प्रतिनिधि जो वहाँ पर है जाओ, उसके अगर ऐसा है मेरे एसोसिएट अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो उनको 500-1000 रुपये का फल वगैरह सर्विस वगैरह पहुँचा के दो। संस्था के काम पे वो व्यस्तता रहती थी या रहते थे, इसके द्वारा हम लोग उसको उस तरह का सहयोग करते हैं। नहीं कि हम अगर ऐसा अभी बात मेरे मार्केट में आते हैं कि हमारा घर में मेरा बेटी का बीमार चल रहा है, हम भेलोर ले जाएंगे, हम दिल्ली ले जाएंगे, हम कोलकाता ले जाएंगे, तो संस्था हमको 5000, 10,000, 20,000 मदद करे। तो मैं इस बात को पूरा खंडन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्था में 100 रुपया लेकर के मेंबरशिप चार्ज जो शुल्क होता है वो पब्लिक का पैसा होता है, और उस पब्लिक के पैसा से हमको उसके घर के ऊपर जो बात हम बताएं, उपरोक्त जो संस्था का कार्य को बताएं, उसको करते हुए भी हम लोग संस्था के शादी में लड़की का अनुदान देते हैं संस्था के द्वारा। तो क्या बता सकते हैं कि 100 रुपया लेकर के हम किसी एसोसिएट के घर में बीमार बच्चे को 10,000 रुपये हेल्प करेंगे तो पैसा मेरा हम कहाँ से भुगतान कर पाएंगे? तो मैं इस चीज़ को पूरा स्पष्टीकरण करते हुए बता दे रहा हूँ कि हमारा संस्था ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संस्था तो बता दिए कि अगर किसी का घर में आग लग गया, किसी का भूमिकंप में घर गिर गया, तो रहने का उसका व्यवस्था नहीं है, बेचारा का अनाज जल गया, तो हमारे संस्था 5-10 दिन के जो भी व्यवस्था हो सकता है संस्था का, ये नहीं गारंटी बोल रहा है कि किसी को 10 किलो दिया तो किसी को 5 किलो भी दे सकते हैं। ये नहीं कि उसको 10 किलो दिया तो आप हमको 10 किलो क्यों नहीं दीजिएगा अनाज, ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग का फंडिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि अभी तक ना हमको भारत सरकार फंडिंग दिया है ना झारखंड सरकार फंडिंग दिए हैं। जब सरकारी फंडिंग आएगा तो आगे उसके बारे में आप लोग से विचार विमर्श करके आगे के बारे में सोचेंगे। चलिए ठीक है। और बता दे रहा हूँ, हमारा संस्था में सदस्यता शुल्क ओनली फॉर 100 रुपीज़ है। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो गैरकानूनी है, अगर ऐसा कोई है तो उसके ऊपर आप लोग संस्था के नाम पे कंप्लेंट कर सकते हैं। संस्था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। तो नीचे एक कलम लिखा हुआ है, इसके तहत 0 से लेकर के 16 साल बच्ची तक ही आवेदन कर सकते हैं। इसको मैं पूरा खंडन करने के लिए बात बता दे रहा हूँ। 0 से 16 साल यानी 16, 17, 18 सरकार का जो नियम था, 3 साल अगर किसी भी संस्था में मेंबरशिप आप जुड़े नहीं रहेगा तो मेंबरशिप आपको, उस संस्था आपको कोई लाभ नहीं देती है। इसी के लिए हम लोग 3 साल को मान्यता किए थे। अगर सरकार के द्वारा गाइडलाइन आता है कि नहीं 21 साल होगा, तो हम लोग 16 से लेकर के 21 साल तक भी ले सकते हैं। यानी कि मेरे संस्था में 3 साल कोई कंटिन्यू मेंबरशिप लेते हैं, चौथा साल में अगर उस घर के बच्ची का शादी लग जाते हैं, चाहे मान लीजिए मेरा बेटे का उम्र अभी हो रहा है 25 साल, किसी का बेटे का, अब वो हम 30 साल 35 साल में शादी करेंगे तो वो भी मेरे संस्था में जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। कंटिन्यू 3 साल जमा करना पड़ेगा। सिर्फ हम इसलिए बताया था क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में 18 साल तक बच्चे का शादी का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई 16 साल में कर देता है, कोई 17 साल में कर देता है और बोलता है हम तो 3 साल तो जमा किए हैं, जिस तरह 16 साल तक जमा किए हमको पेमेंट कीजिए। ऐसा सिस्टम नहीं है मेरा, क्योंकि 18 साल के पहले शादी करना सरकार का कानूनी अपराध है। इसको मैं मान्यता नहीं दूंगा और ना ही कुछ अनुदान दिया जाएगा। लास्ट एंड अनुदान है आप लोग का, अंतिम निवेदन है मेरे एसोसिएट को यानी मेरे सदस्यता को, जो मेरा मेंबरशिप बनते हैं उसके लिए, कि आप लोग संस्था के नियम एवं हैंडबिल को अच्छी तरह से पढ़ करके, अच्छी तरह से जनता को समझा करके आप लोग इस संस्था में काम कीजिए। इस संस्था आने वाले समय में आपका भविष्य साबित होगा और कामगार साबित होगा। मैं इतने ही बोल करके अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आपने देखा सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक अमलदास ने विस्तार पूर्वक अपनी संस्था के बारे में बताएं और इसी तरीके से हमारे संस्था में आप लोग जुड़े रहें और हमारे संस्था को विश्वास रखें। और इसी के साथ हम भी अपनी बातों को समाप्त करने चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।